মনে রাখবেন, বাংলায় যদি আগুন লাগান, আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তরপ্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ডও থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমলো করে দেবো। नमस्कार, कैसे हैं आप सबको हर हर महादेव। बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को बहुत सारा प्यार। आपने ये वीडियो देखा, ममता बनर्जी सीएम ऑफ वेस्ट बंगाल, उनका कहना है कि अगर आप यहाँ पे आंदोलन करते हो, अगर आप यहाँ पे धरना प्रदर्शन करते हो, अगर आप यहाँ पे अपनी हक की मांग करते हो तो हम आपको पुलिस से पिटवाएंगे, और उसके अलावा अगर यहाँ पे आप अशांति फैला रहे हो तो हम पूरे भारत में अशांति फैलाएंगे। ये धमकी दे रही हैं ममता बनर्जी। क्या उनको ये एक बोलते हैं कि आम इंसान जो बोले तो वो हम समझ सकते हैं, लेकिन आप सीएम हैं, आप एक राज्य को संभाल रही हैं और आप ये धमकी दे रही हैं कि हम दूसरे राज्य में भी आग लगाएंगे, पूरे भारत में आग लगाएंगे। क्या आपको ये शोभा देता है? मुझे नहीं लगता है कि आपकी बातों को शोभा देता है, आपकी उस गरिमा को शोभा देता है। लेकिन ममता बनर्जी ने सारी हदें तोड़ दी है। तानाशाही दूसरे को बोलती हैं, लेकिन तानाशाही उनके शब्दों में पूरी तरीके से झलक रहा है। आज हमारी घर की हमारी बहन जिसके साथ ऐसा जघन्य अपराध हुआ, रेप हुआ, उसकी जो हम मतलब उसके लिए जो सज़ा होनी चाहिए वो अभी तक तय नहीं हुआ। क्या लोगों के मन में वो गुस्सा नहीं फूटेगा? हम सबके घर में हमारी छोटी बहन है, हमारी बड़ी बहन है, हमारी बेटी, सब लोग हैं। क्या सबकी सुरक्षा पे सवाल नहीं है उठता? आज तक अगर मैं राज्य सरकार की बात करूं, ममता बनर्जी की, केंद्र सरकार की बात करूं, सबकी, सुप्रीम कोर्ट की बात करूं, कहाँ पे बैठे हुए हैं, कहाँ पे बैठे हैं कि इस जघन्य इतनी घिनौनी अपराध के लिए क्यों सज़ा को और स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया जाए, क्यों ऑन द स्पॉट सज़ा नहीं दी जाती है, क्यों वेट कराया जाता है पब्लिक को? मैं ये पूछना चाहती हूँ सारी सरकार से, सारे जितने भी कुर्सी पे लोग बैठे हो, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो। आजकल एक वोट मांगने का महिला एक बोलते हैं ना औजार हो गई है कि हम सुरक्षा देंगे, तुम्हारे में तो इतनी महिलाओं के साथ रेप हुआ, हमारे राज्य में इतनी हुआ। क्या ये शोभा देता है? आप जिस कुर्सी पे बैठे हैं, आपको ये शोभा देता है कि आप ऐसी चीज़ें बात करें? रही बात कि जिस तरीके से पुलिस की मैं बात करूं, ये जो वर्दी पहन के घूमते हैं सिर्फ अपने लालच के लिए और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, कहाँ पे मुझे 200 रुपये 50 रुपया मिल जाए, कहाँ पे घूस मिल जाए, बस इसके लिए पुलिस हैं। उसके अलावा पुलिस का कोई काम नहीं है। क्यों नहीं एक्शन लिया? जिस एरिया में ऐसा होता है उस एरिया के, उस थाने के जितने भी पुलिस जिनकी ड्यूटी लगती है, उन पे एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है? कुछ नहीं एक्शन लिया जाता है। आज इतना ज़्यादा डिजिटल हो गया है दुनिया, इतनी ज़्यादा डिजिटलाइजेशन हो गया है, क्यों नहीं महिलाओं को ऐसा कोई चीज़ दिया जाए जहाँ पे अगर कुछ भी उनके साथ ऐसी हरकत हो, अगर शंका हो उनको, तो वो वार्निंग उनके पास ऐसा सिस्टम हो ताकि ये तुरंत उनके जो नियरेस्ट थाना है वहाँ पे मैसेज चला जाए ताकि पुलिस एक्टिव हो जाए। और पुलिस की मैं बात करूँ, उनकी नीयत जो है पुलिस की, मैं 95% बोलती होती है कि खराब नीयत होती है उनकी। रही बात राज्य सरकार की, कोई भी राज्य सरकार हो जो ये बोलती है कि हमारे राज्य में कम हुआ ज़्यादा हुआ, उनको थोड़ा सा अपने मतलब सोचना चाहिए गिरवान में कि क्या वो बोल रहे हैं। ममता बनर्जी जो आज पूरे देश में आग लगाने की बात कर रही हैं, मुझे लगता है कि अगर जब उस हमारी बहन के साथ, हम देश की बेटी के साथ ऐसा हुआ, अगर वो उस टाइम पे उस इंसान जिसने वो किया उसको आग लगाती तो शायद ये उनके खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहा है वो शायद नहीं होता।
लेकिन उसको तो वो अब बचा रही थी ताकि उनके राज्य की छवि ना बिगड़े, उनकी कुर्सी पे कोई आँच ना आए, वो तो आप बचा रही थी। वो तो पुलिस सुसाइड का भी इंतजाम कर रहे थे, लेकिन बोलते हैं ना कि ऊपर वाला बैठा है, वो गलत कभी गलत को छुपाने नहीं देंगे। इसीलिए हर राज्य के सरकार की मैं बात करती हूँ, आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप के राज्य में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। पुलिस जो वर्दी पहन के घूमते, उनकी जिम्मेदारी होती है, उनके घर में भी उनकी बेटी होगी, बहन होगी, उनकी जिम्मेदारी होती है कि घूस लेकर के अपनी का रोजी रोटी के लिए वर्दी ना पहने, कम से कम अपने कर्तव्य निभाएं। आज जो ममता बनर्जी धमकी दे रही है भारत को जलाने की, शायद मुझे लगता है कि वो उनके अंदर का जो गलती उन्होंने किया है उससे वो समझ चुकी हैं कि मेरे से इतनी बड़ी गलती हुई है, वो उसका उनको गुस्सा उनके अंदर से वो आ रहा है। अगर यही चीज़ और दूसरी बात, मैं केंद्र सरकार के भी नाम लेना चाहूँ, केंद्र सरकार के हाथ में है कानून बनाना, क्यों नहीं स्ट्रॉन्ग कानून बनता है? क्यों एक चीज़ को इतना दिन तक डिले किया जाता है? उस पर केस लड़ा जाएगा, ये हो, जब पता है कि ये है, ये आरोपी है, तो जो हमको पहला आरोपी मिला, दूसरा आरोपी मिला, हम वेट नहीं करना है। अगर पहला मिला, पहला को वहीं पे ख़त्म करें, वहीं पे उसका खात्मा करें। एक डर जो है वो आना चाहिए, लेकिन वो डर नहीं है। आज न जाने देश के कितने भी, आप देख सकते हैं देश के कितने कोने कोने में ये चीज़ें हो रही है। तो इसका कहीं ना कहीं दोष जो है वो राज्य सरकार को बोल सकते, केंद्र सरकार को बोल सकते हैं, राज्य सरकार को बोल सकते हैं, पुलिस व्यवस्था को बोल सकते हैं कि इतना चीज़ होने के क्यों अभी तक कोई एक मजबूत एक्शन कानून नहीं बना, क्यों वो सारी चीज़ें इतना दुनिया आगे बढ़ गया है टेक्नोलॉजी में, कुछ ऐसा चीज़ ताकि वहाँ पे क्विक एक्शन लिया जाए, वो चीज़ें क्यों नहीं बना? वो चीज़ भी बन सकता है। तो मुझे लगता है कि लोगों को अपनी कुर्सी से ज़्यादा जो कुर्सी की पड़ी रहती है हर सरकार को, शायद उनको ये चीज़ें हट करके और रेप जैसे जघन्य अपराध पे सोचना चाहिए कि क्या कैसे स्ट्रॉन्ग कानून लाए, कैसे हर व्यवस्था को मजबूत करें कि ये चीज़ें ना हो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ध्यान रखें और स्पेशली मैं हर महिला से, हर बेटी, हमारी छोटी बहन, देश की हम महिला जो हैं, हम सब महिलाओं को एक चीज़ ज़रूर जानना होगा कि आपकी सुरक्षा आपके हाथ में। अगर कुछ भी ऐसा लगता है कि इससे मुझे खतरा है, तो आप उस चीज़ को बिल्कुल वेट ना करें। पुलिस नहीं रिपोर्ट लिखवा रही है, हंगामा करें, उसके पुलिस के खिलाफ भी आवाज़ उठाएं, क्योंकि आपकी सुरक्षा आप सोच रहे हैं ना कि ये लोग करेंगे। बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि ये लोग सिर्फ कुर्सी के लालची लोग हैं। और आज देख सकते हैं आप, ममता बनर्जी तो एक महिला है यार। अगर कोई महिला का दुख नहीं समझेगी तो कौन समझेगा? तो प्लीज़ अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। कुछ भी आपके घर से लेके बाहर तक कुछ भी ऐसी चीज़ें आपको लगती है तो तुरंत एक्शन लें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।